ओके, तो इस बार संडे की राइड का इनवाइट आया। सम फार समथिंग, पर वो माउंटेनियस एरिया है। 77 किलोमीटर है, इट्स शॉर्ट राइड। मैं थोड़ा शॉर्ट सुनूंगा इस बार। ओके, तो मैं इस राइड को संडे से चला रहा हूँ। टुडे इज़ द डे 4। और जो वो मुझे बेंडिंग का डिस्कम्फर्ट था, वो आई थिंक मेरी बॉडी धीरे धीरे इसको अडेप्ट कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो नहीं है। पर मुझे हीट महसूस होती है क्योंकि मेरा पैर ना, मेरा ये हिस्सा आई फील लाइक कि मेरे उसके काफ़ी पास है, जिसकी वजह से मुझे एक हीट जो है वो थोड़ी सी फील होती है। पर नेवरदलेस आई थिंक जो संडे होगा वो एक बहुत अच्छा फीडबैक होगा ओवरऑल। और तब मैं आपको ज़्यादा अच्छा बता पाऊँगा, लेकिन मैं अभी तक बताऊँगा। अभी तक बहुत मज़ेदार बाइक है, चला सकते हैं। पर हाँ, ये वो टूरिंग के लिए नहीं है, ऑब्वियसली ये टूरिंग के लिए नहीं है। आप इसको टूरिंग के लिए नहीं चला सकते। मतलब मैं तो नहीं प्रेफर करूँगा इस बाइक को टूरिंग के लिए चलाना। अब जैसा नाउ आई कैन फील द हॉट एयर। अब अगर मैं इसमें जैकेट पहन लूँ तो आई थिंक इट्स विल बी बिगर इशू, बट नहीं, ओवरऑल ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी खासियत है। वैसे मैं चल रहा हूँ ना, मैं बस ये है कि ये मेरी बाइक करती है, लेकिन इतना अच्छा नहीं करती है। और दूसरा कि ये जैसे बाइक मुझे छोटा फील होती है ना, तो वो बाइक मेरे को एक थोड़ा ह्यूज फील कराती है। तो मैं उस बाइक में जो मेरा टर्निंग या काटने का रेडियस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो इस बाइक में अलग है, इस बाइक में मुझे लगता है मैं बहुत शार्प कट्स मार सकता हूँ और कंफर्टेबल मार सकता हूँ। पर वो आपको एक रिस्क एरिया में भी डालती है, क्योंकि द मोर यू गेट एक्साइटेड, तो यू नो द मोर रिस्क यू आर टेकिंग। बेटर नॉट टू टेक रिस्क। राइड सेफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट putting up all your gears. I am not promoting the way that I am riding right now, but unfortunately it's one of the options.
So I have to be extra cautious of how I'm riding. But इस रास्ते की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें जो हाईवे पोर्शन है वो बहुत छोटा है और मैं यूजुअली 100 तक की स्पीड पे ही रहूँगा और 100 टॉप स्पीड है, तो यूजुअली ट्रैफिक ऐसे ही रहता है जैसे अभी आपके आगे चल रहा है, तो इसमें तो इट्स फाइन। मुझे लगता है कि यहाँ से नहीं चलाना चाहिए और ये राइट में ही चलना चाहिए। राइट में मुझे ना एक अच्छा खासा गैप मिल जाता है निकलने के लिए। ये छोटा सा ट्रैफिक का पैच है बिकॉज ऑफ द सिग्नल्स, और ये भी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है आई एम श्योर दिस रोड इज विल गोइंग टू बी सुपर फैंटास्टिक इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि यही आई थिंक इनका मोटिव है आरटीए का, टू वाइडन अप दिस रोड अ लॉट टू ईज द ट्रैफिक। तो इस सिग्नल के बाद आई थिंक द लाइफ विल बी मच सॉर्टेड, क्योंकि इसके बाद मुझे अगला सिग्नल काफ़ी आई थिंक वो राइट टर्न का ही मिलेगा मनकूल का, और उसके बाद आई थिंक मुझे डाउनटाउन। कंपेयरिंग टू अदर रोड इसमें फ्यू एक्स्ट्रा सिग्नल्स हैं, पर देयर आर कपल ऑफ बेनिफिट्स। एक तो इसमें ट्रैफिक इतना फास्ट नहीं होता है, तो इट्स मोर सेफ टू राइड हेयर। इस हफ्ते का वेदर फोरकास्ट कह रहा था बारिश होगी पता नहीं, पर Tuesday to Thursday का था। I'm not feeling like there will be a rain, और कुछ भी तो predictions होती हैं, क्या पता। but I'll plan कि मैं अपने बैग में रेन लाइनर रख लूँगा in case happens, and then I have to be extra cautious. Also, like this is 80 kilometers per kilometer road. You can clock up to 100 max. But 100 से 101 किया तो you will get fine.
इसी गियर में 150 प्लस करने की कैपेसिटी है इसकी। ये इंफिनिटी ब्रिज, और अगर राइट में आपके दिखाई सारा सी व्यू, ब्यूटीफुल प्लेस। अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन एरिया, तो जो यहाँ का व्यू दिखेगा वो पर आने वाले कुछ सालों में ये जगह बहुत अमेजिंग होने वाली है। अगर मैं ये बोलूँ कि कि समर्स कैसी हैं, समर्स हॉट है। दिल्ली के समर में और यहाँ के समर्स में ये फर्क है कि यहाँ की समर्स बहुत ड्राई होती है। यहाँ की समर्स बहुत ड्राई होती है। जो हवा है ना वो लू की तरह लगती है। पर ये जैसे कोस्टल बेल्ट है तो यहाँ की हवा थोड़ी सी कंपेरेटिवली बेटर होती है बिकॉज ऑफ द सी, तो उसका ह्यूमिड ऐड हो जाता है, तो यहाँ की जो हवा है वो इतनी गर्म नहीं होती। आज बड़ा डस्टी एनवायरनमेंट है। यूजुअली ये जो बेल्ट होती है ये बहुत क्लियर दिखती है, अगर ऐसे है तो मे बी मॉर्निंग में स्टॉर्म है या फिर जो प्रोडिक्शंस, देखिए प्रोडिक्शन यूजुअली गलत नहीं होती है, प्रोडिक्शंस यूजुअली सही होती है। और अगर ये प्रोडिक्शन आज सही निकले तो मुझे सबसे पहले ये करना होगा कि विदाउट इफ्स एंड बट्स मुझे अपने सामान बांध के घर के लिए निकलना होगा, क्योंकि अगर एक बार बारिश स्टार्ट हो गई तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आई विल चूज मैं अंदर की रोड से आने वाला हूँ, क्योंकि यार ये वो टाइम है, मुझे नहीं पता ये वेट कंडीशंस में कैसे रिएक्ट करेंगे। मेरे पास गियर्स नहीं है, प्रोडक्टिव गियर्स, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी चांस। और सामने दुबई फ्रेम है। आई थिंक इस बिल्डिंग का नाम द वन है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद द वन है। और ये है दुबई की पूरी ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग। अभी हम इसी रोड पे जा रहे हैं। आई थिंक मेरा ऑफिस तो आप बहुत बार देख चुके हो, मेरी शॉर्ट्स में, रील्स में मैंने दिस इज द सेम रूट। तो यूजुअली एक रूट होता है ये जो मैंने लिया, एक रूट होता है कि अब मैं जिस रोड पे कनेक्ट होऊंगा ना हम उसी रोड से डायरेक्ट आए, तो टू बेनिफिट दैट रोड इज़ 120 और वहाँ पर क्योंकि स्पीड लिमिट ज़्यादा है सो गाड़ियाँ भी, क्योंकि वो नॉन स्टॉप है, दैट्स वी कॉल्ड अ फ्री वे, हाईवे कह लो अपना। तो ये रोड सीधी शारजा की तरफ जाती है, पता अगर मैं ऐसे सीधा जाऊँ तो शायद अपने घर की तरफ वापस जाऊँगा। तो एक तरीके से घूम के लिया मैंने, कोस्टल रोड लिया।
मेरा टीएफटी स्क्रीन इससे काफ़ी बड़ा है, बहुत छोटा है, बट वही बात है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है, इतना कुछ समझ नहीं है। और मेरा ऐसा नहीं दिखता, ये थोड़ा स्पोर्टी लुक है। और नॉट दिस रोड, बस अब हम यहाँ से राइट लेंगे और ये हम फ्रीवे की तरफ जा रहे हैं। ये रोड फ्रीवे नहीं है, टनल पार करके हम फ्रीवे में एंटर करेंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन है, आई थिंक ये इस रोड पे ना, इस पर्टिकुलर स्ट्रेच पे बहुत ट्रैफिक होता है। तो आरटीआई आई थिंक टेकिंग सम इनिशिएटिव्स टू वाइडन ऑफ दिस रोड। अब जहाँ आप हॉरिजॉन्टली नहीं बढ़ा सकते, वहाँ आई थिंक ये लोग वर्टिकली बढ़ाते हैं। बोल रहा है कि बड़ा कर लोगे, मैं चुप हुआ हूँ। तो होता क्या ना, मंडे से लेकर फ्राइडे तक ना ग्रेजुअली ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है। वैसे आज वेंसडे है, आज थोड़ा कम हो गया, पता नहीं आज वेंसडे है तो शायद, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिलता है, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि लोग वेंसडे को कर लेते हैं। कि वेंसडे को आप वर्क फ्रॉम होम करो, ताकि 2 दिन ऑफिस जाओ, 1 दिन छुट्टी, 2 दिन ऑफिस जाओ, 2 दिन छुट्टी। और एक्चुअली मेरी वाइफ के साथ बड़ा अलाइंड भी है, क्योंकि अगर वो वेंसडे को ऑफिस जाती है और मैं वेंसडे को वर्क फ्रॉम होम देता हूँ, और वो आज ऑफिस गई है, अब अगले वेंसडे नहीं जाएगी, वैसे भी हर एक हफ्ता छोड़ के जाती है।
मैंने कल की रिकॉर्डिंग सुनी, मेरी आवाज़ तो अच्छी खासी क्लियर थी। जो प्रॉब्लम मुझे लगी वो ये लगी कि तो टिक 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 करके आवाज़ आ रही है। आई डोंट नो किस चीज़ की आवाज़। आई ट्राई टू फिल्टर इट आउट फ्रॉम द एडिटिंग, बट अगर वो एडिटिंग ऐसी नहीं होती है तो फिर मुझे थोड़ा अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यार माइक तो अब हेलमेट के अंदर है, ठीक है, नॉइज़ रिडक्शन पे है, माइक में वो आवाज़ नहीं आ रही, बाइक की आवाज़ बहुत कम आती है। मुझे तो बाइक की आवाज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। बाइक की आवाज़ आ रही है, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो मेरे को दूसरे माइक का तो जो स्ट्रेस था वो तो ख़त्म हो गया कि मेरे को बाइक का साउंड कैसे मिलेगा। तो बाइक की आवाज़ तो आ रही है, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ख़त्म कर दिया तो जो मेरी ब्रीदिंग साउंड है वो बहुत आएगी। हालांकि इतनी तो सांसें तो मैं लेता नहीं। डेस्टिनेशन के कभी 1 मिनट अभी ये राइट में इमारत किया, लखनऊ की इमारत किया आएगा ऐसे तो ये इमारत किया एरिया है और मेरा ऑफिस है। इसमें सब तरह से एवरीबडी वाज टू गेट इन इमारत किया नहीं करनी और किसी और चीज़ का है। ये थोड़ा सा मुझे गलत लगा, ये नहीं करना चाहिए। आप ट्रैफिक कैसे होल्ड कर सकते हो? यू शुड नॉट होल्ड द ट्रैफिक। ये ड्रॉप ऑफ्स बने हुए हैं यहाँ पर, आप यहाँ पास करो पहले, और क्योंकि रिस्की भी है, पीछे से गाड़ी आ सकती है।